नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सत्र में। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो हमारा सत्र है उसमें हम चर्चा करेंगे वक्त पर। एक छोटी सी चर्चा रहेगी हमारी इस टॉपिक पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी चर्चा को। सत्र को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी विनती है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आप सभी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज हम वक्त जो हमारा विषय है उस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी चर्चा को। वक्त एक ऐसा विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है और सभी विषयों से ऊपर है। तो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बहुत लोग होंगे जो घर से काम करते हैं, कुछ कार्यालय जाकर अपना कार्य करते हैं। दिनचर्या के जो प्रतिदिन के हमारे कार्य होते हैं सभी में वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी इस यात्रा में, जीवन यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण वक्त है। वक्त जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बिना वक्त के कुछ भी संभव नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो वक्त के साथ नहीं चल सकते वो बहुत पीछे रह जाते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो वक्त की गति के साथ अपनी गति को निरंतर आगे कर पाते हैं और वक्त के साथ चल पाते हैं। और जो वक्त के साथ चल पाते हैं उन्हीं का नाम एक मुकाम तक पहुंच पाता है और वो अपना जो उन्होंने तय किया हुआ है वो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, अपना मुकाम पा सकते हैं। जो वक्त के साथ चलते हैं, जो अपनी चाल को वक्त की चाल पे मिला पाते हैं, साथ चल पाते हैं। जब तक हम वक्त की कदर नहीं करेंगे, वक्त हमारी कदर नहीं करता। हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, सिर्फ इस कारण कि हम वक्त की कदर नहीं कर पाते, वक्त के साथ नहीं चल पाते। क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो वक्त से होती ही होती हैं। जैसे कि हमें अपने काम पर जाना है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं तो उनका एक वक्त तय है कि उनको 9 बजे पहुंचना है, 10 बजे पहुंचना है, तो वहाँ उनको पहुंचना ही पहुंचना है। वहाँ पहुंच गए, उन्होंने अपना काम ख़त्म किया, वापस घर आ गए और बस घर आके हम यूँ ही सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं, हमें अपनी प्रत्येक चीज़ का एक वक्त तय करना चाहिए कि हमको ये चीज़ इतने पे करनी है, मतलब करनी है, ये इस टाइम करनी है, मतलब करनी है। सारी चीज़ें, जगना, सोना, उठना, खाना, ये सारी चीज़ें हमें अपने वक्त तय करना चाहिए कि हमें ये सारी चीज़ें अपने वक्त पर करनी है और निश्चित तय किए गए वक्त पर हो जानी चाहिए। वो बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन के लिए। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो है रिश्ते। कहते हैं कि वक्त एक बार निकल गया तो दोबारा लौट कर नहीं आता। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम यादें वापस ला सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यादें ही होती हैं, हम जिन्हें याद कर सकते हैं, लेकिन जो निकल गया वो वक्त हम वापस नहीं ला सकते और वो लौट कर कभी नहीं आता। जैसे कि हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, जो पिछली बात हम आपसे कर चुके हैं, वो जो वक्त निकल गया वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। वक्त अपनी गति से निरंतर चल रहा है और वो चलता ही रहेगा, अपनी गति से चलता जाएगा। तो जीवन में जो हमारे रिश्ते हैं उनको वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हमारे पास सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी कुछ चीज़ है तो वो है हमारे रिश्ते। और जिनके पास जो कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो आपके साथ हर वक्त खड़े हैं, आपके अच्छे बुरे के लिए, आप उनके सामने बोल सकते हैं, अपना सब कुछ शेयर कर सकते हैं, उनसे अपनी मन की बात कह सकते हैं। कोई भी आपको ज़रूरत पड़े तो वो आपके साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर प्रत्येक चीज़ पर। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप सभी के पास ऐसे रिश्ते हैं तो आप बहुत अमीर हैं। जिसके भी पास ये रिश्ते होते हैं, जो 3, 4, 5 जो भी, क्योंकि बहुत कम होता है, बहुत कम रिश्ते होते हैं जो ऐसे होते हैं जो आपके साथ प्रत्येक वक्त में आपके साथ खड़े हैं। अगर आपके पास हैं तो आप भी बहुत अमीर इंसान हैं और वो सभी जिनके पास ऐसे रिश्ते होते हैं वो बहुत अमीर होते हैं। आप अपने रिश्तों को वक्त दीजिए, बिल्कुल दीजिए। कितने भी अगर आप बिजी हैं फिर भी आप वक्त निकालिए, थोड़ा ही सही पर निकालिए। और समय समय पर वक्त ज़रूर दीजिए अपने रिश्तों को, अपनी चीज़ों को। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी जीवन यात्रा को सफल बनाने के लिए। उसके बाद
और इसके पहले भी साथ साथ में अपने आप को वक्त दीजिए और हमेशा दीजिए। आप चाहे जो कर लें, चाहे जितना किसी के लिए कुछ भी, पर अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कह सकते हैं कि आप सफल नहीं हैं पूरी तरीके से, जब तक आप खुद को वक्त नहीं देंगे। क्योंकि सबसे पहले अगर हम अपने आप को वक्त दे रहे हैं, और कहते हैं ना कि अगर हम आईने में सामने खड़े होके और खुद से पूछें, एक दिन का ही हम उदाहरण ले लेते हैं कि आज का सारा दिन निकल गया और शाम को हम खड़े हैं, आईने में खुद को देख रहे हैं, निहार रहे हैं और खुद से एक सवाल किया कि क्या आज का दिन मेरा सही था, उसमें मेरे लिए मेरी कदर, मेरी जो भी चीज़ें हैं, मेरे लिए मेरा प्यार, मेरा वक्त, वो बिल्कुल था उतना जितना मुझे देना चाहिए था। अगर जवाब हाँ आता है, आप संतुष्ट हैं, आप खुद से संतुष्ट हैं, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, आप उतना वक्त के साथ चल पा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम खुद संतुष्ट नहीं हैं, खुद से हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। किसी और के लिए हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे जब हम खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खुद को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी और को संतुष्ट फिर हम कैसे कर सकते हैं। तो खुद को वक्त दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, कुछ कुछ लोगों की कहावत होती है और बाकी लोगों के लिए भी, कि मैं खुद की फेवरेट हूँ। तो खुद की फेवरेट बनिए। जब तक आप खुद के फेवरेट नहीं होंगे, आप किसी और के भी फेवरेट नहीं बन सकते। वक्त हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वक्त का आप सही इस्तेमाल करते हैं और सही जगह करते हैं तो ये बहुत बहुत अच्छा होता है आपके व्यक्तित्व के लिए, आपकी एक ऊंचाइयों के लिए, आपके रिश्तों के लिए, आपकी जीवन यात्रा के लिए वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी समझ के हिसाब से, अपनी सोच के अनुसार अपने वक्त को वक्त पर सही वक्त दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज के हमारे इस सत्र में वक्त के लिए छोटी सी चर्चा थी। आप सभी को जो बात की, शेयर की चीज़ें, आप सभी ध्यान रखें और अपने रिश्तों को वक्त दीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए और थोड़ा वक्त निकाल कर हमारे लिए भी रखिए। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझसे आप जो भी बात करना चाहते हैं, जिस किसी विषय पर भी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, किसी नए विषय के साथ। आप लोग मुझसे जो भी बात करना चाहते हैं वो विषय कमेंट में कीजिए, तो हम उस विषय पर बात अवश्य करेंगे। ठीक है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने जीवन को खुलकर जिए। खुद को वक्त अवश्य दें। धन्यवाद।